जब देवी देवताओं पर जब माँ जगदम्बा ने उनको संकट से मुक्त किया तो उन्होंने एक बात कही थी जाते समय कि जब जब तुम मेरा स्तवन करोगे, मुझे याद करोगे, तब तब हम तुम्हें मतलब इस धरती पर प्रकट होंगे और तुम्हारे समस्याओं का समाधान करेंगे, जब जब सच्चे भाव से तुम मुझे याद करोगे। उसी कड़ी में इसको मैं बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम्। रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्रै नमो नमः। ज्योतिष्ण्याय चेन्दुरूपिण्ये सुखायै सततं नमः। कल्याणे प्रणतां वृद्धौ सिद्धौ कुर्मो नमो नमः। नैऋत्ये भूभृतां लक्ष्मी सर्वान्येते नमो नमः। दुर्गाये दुर्गपाराये साराये सर्वकारिण्ये ख्यातै तथैव कृष्ण्याये धूम्राये सततं नमः। अतिसौम्या अतिरौद्राये नतातस्यै नमो नमः। नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस तरह से बहुत सारे उसमें है, अलग अलग वृत्ति देव्ये नमो नमः, ध्याति देव्ये नमो नमः, शांति रूपेण संस्थिता, बुद्धि रूपेण, ऐसे बहुत सारे अनेक अनेक रूप हैं। ये जितनी शक्तियाँ हैं संसार में वो सारी शक्तियाँ माँ भगवती अम्बा का ही स्वरूप है। और जितनी शक्तियाँ उनके नाम के साथ साथ उसमें वर्णन है कि ये देव्ये नमो नमः, अमुक देव्ये नमो नमः, ऐसे करके है। इस क्रम में बहुत लंबा है, अगर मैं बोलने लगूंगा तो उतना समय ना आजकल के व्यस्त समय में नहीं है किसी के पास। फिर थोड़ा सा इसको शॉर्ट करके आगे बढ़ते हैं। आगे उन्होंने कहा कि ओम देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगतस्त्वमेका महेश्वरूपेण यथा स्थितासि अपां स्वरूपस्थितया त्वयेक दाप्यायते कृष्णमलङ्घ्यवीर्ये त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतु विद्या समस्तास्तव देवी भेदा स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमं वयेतत् का ते स्तुतिस्तव्य परापरोक्ति। फिर उसके बाद है जो लोग ये समझते हैं ना कि स्त्री को अलग अलग रूपों में देखते हैं, तो ये भागवत देवी भागवत पुराण में वर्णित है। स्त्री केवल ऐसा नहीं, कोई भोग की वस्तु नहीं है, अपनी अपनी मानसिकता को बदलिए। कई लोग तो ऐसे हैं जो बाहर से कुछ और नाटक करते हैं पर अंदर कुछ और होता है। यहाँ पे एक मुद्दा आया तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। एक शब्द आया, उसमें लिखा हुआ है विद्या समस्तास्तव देवी भेदा स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु। मतलब समस्त विद्याएं, संसार में जितनी विद्याएं हैं उन सब विद्याओं का रूप तुम हो, यानी वो भगवती अम्बा है जितनी विद्याएं हैं। और स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु, जितनी स्त्रियां हैं वो सब भगवती अम्बा है। तो ये गया पूरी तमम ये तत्, तुमसे ही सभी पूर्ण हुए हैं। काते स्तुति स्तव्य परापरोक्ति, ऐसे में आपकी स्तुति किस प्रकार हो सकती है, इस बात को ऐसे समझिए।
मुझे हिंदी में भी आता है और संस्कृत में भी आता है, मुझसे क्या कहूँ। बट ये है कि आजकल पाखंड इतना चलता है कि हर आदमी को पहचानना मुश्किल है कौन सही है कौन सा गलत है। तो मैंने कोई ये पढ़ी लिखी हुई विद्या नहीं है, मैं आपको बिना पढ़े हुए बोल रहा हूँ। मैं जितनी भी चीज़ें बोल रहा हूँ इसमें कोई पढ़ी हुई बात नहीं है, जितनी चीज़ें बता रहा हूँ। तो अब आगे उन्होंने क्या कहा, सर्वभूताय यदा देवी स्वर्ग मुक्ति प्रदायिनी तुम स्तुता स्तुत एका वा भवन्तु परमोक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गते देवी नारायणी नमोस्तुते कलाकाष्ठादिरूपेण परिणाम प्रदायिनी विश्वस्योपरतो शक्ति नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरा नारायणी नमोस्तुते। अब मैं इसको यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा है। नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। तो ये समझ लीजिए जितनी भी स्त्रियां हैं वो सब अम्बा ही है।